माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की कथा हिंदू धर्म ग्रंथों में गहराई से वर्णित है। उनकी कहानी अद्वितीय है और इसमें धर्म, साहस, शक्ति और ज्ञान के कई महत्वपूर्ण पहलू समाहित है। यह कथा हमें पारिवारिक संबंधों, कर्तव्य और धर्म की गहरी समझ प्रदान करती है। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए हम इसे अलग-अलग चरणों में वर्णित करेंगे। 1. माता पार्वती का जन्म और उनका तप। माता पार्वती का जन्म राजा हिमालय और रानी मैना के घर हुआ था। हिमालय पर्वत के राजा होने के कारण उनकी पुत्री का नाम पार्वती पड़ा। पार्वती देवी शक्ति का अवतार थी और उनका जन्म शिव को प्राप्त करने के लिए हुआ था। पार्वती ने बाल्यकाल से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। उन्होंने घने जंगलों में रहकर कठिन तपस्या की, जिससे शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान स्वरूप स्वीकार किया। 2. कार्तिकेय का जन्म। जब देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ, तब ब्रह्मांड में देवताओं और असुरों के बीच असंतुलन बढ़ रहा था। असुरों के राजा तारकासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसे वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। देवताओं ने शिव और पार्वती से निवेदन किया कि वे एक पुत्र को जन्म दें जो तारकासुर का वध कर सके। माता पार्वती और भगवान शिव ने इस उद्देश्य के लिए कार्तिकेय को उत्पन्न किया। कार्तिकेय का पालन पोषण। कार्तिकेय का जन्म विशेष परिस्थितियों में हुआ। वे अग्नि के माध्यम से प्रकट हुए और 6 पत्नियों द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। इस कारण उन्हें षडानन, 6 मुख वाले कहा गया। प्रत्येक मुख ने उन्हें अलग अलग गुण और शक्तियां प्रदान की। उनकी देखभाल कृत्तिका नामक तारिकाओं ने की, इसलिए उन्हें कृत्तिकेय भी कहा जाता है। कार्तिकेय का बाल्यकाल और शिक्षा। कार्तिकेय बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और वीर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से विभिन्न प्रकार की विद्याएं प्राप्त की। माता पार्वती ने उन्हें युद्ध कौशल में निपुण बनाया। शिवजी ने उन्हें शक्ति और साहस का प्रतीक बनने के लिए आशीर्वाद दिया। बाइक तारकासुर का वध। जब कार्तिकेय युवा हुए, तब देवताओं ने उन्हें असुरों के राजा तारकासुर को मारने का उत्तरदायित्व सौंपा। कार्तिकेय ने तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। उनके पास वेल नामक दिव्य भाला था, जो माता पार्वती ने उन्हें प्रदान किया था। तारकासुर का वध कर उन्होंने देवताओं को भयमुक्त किया और स्वर्ग को पुनर्स्थापित किया। 6. कार्तिकेय का नाम और उपाधियां। भगवान कार्तिकेय को विभिन्न नामों से जाना जाता है। स्कंद, क्योंकि वे अग्नि से प्रकट हुए। मुरुगन, दक्षिण भारत में उन्हें इस नाम से पूजा जाता है, शिलानु उनके 6 मुखों के कारण। सुब्रह्मण्य, संस्कृत में उनका एक और प्रसिद्ध नाम। कार्तिकेय और गणेश जी के साथ संबंध। कार्तिकेय और गणेश जी दोनों शिव और पार्वती के पुत्र हैं। दोनों के बीच प्रेम और प्रतिद्वंद्विता की कहानियां प्रसिद्ध हैं। एक कथा के अनुसार, जब दोनों भाइयों के बीच श्रेष्ठता का प्रश्न उठा, तो भगवान गणेश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर माता पिता की परिक्रमा की और प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्तिकेय की पूजा और महत्व। भगवान कार्तिकेय की पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत में की जाती है। उनकी पूजा शक्ति, साहस और सफलता के लिए की जाती है। वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत है और उन्हें ज्ञान, वीरता और बल का प्रतीक माना जाता है। 9. माता पार्वती का भूमिका। माता पार्वती ने कार्तिकेय को हर समय प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें युद्ध कौशल सिखाया और शक्ति का प्रतीक बनने के लिए तैयार किया। माता पार्वती की शक्ति और करुणा ने कार्तिकेय को ब्रह्मांड का रक्षक बनाया। निष्कर्ष। माता पार्वती और कार्तिकेय की कथा हमें सिखाती है कि दृढ़ता, साहस और धर्म का पालन जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। उनकी कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि माता पिता का मार्गदर्शन और समर्थन बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में महत्व। माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूरी कथा का विस्तार। माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं की अद्वितीय धरोहर है। ये कथा न केवल उनकी महिमा को प्रकट करती है, बल्कि उनके जीवन के प्रत्येक पहलू से हमें अद्भुत प्रेरणा मिलती है। इस कथा को और विस्तारित रूप में जानने के लिए इसे विभिन्न खंडों में विभाजित करते हैं। माता पार्वती का जन्म और बाल्यकाल। माता पार्वती देवी शक्ति का अवतार मानी जाती है। उनका जन्म हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर हुआ।
उनका असली नाम गौरी रखा गया क्योंकि उनका रंग अत्यंत उज्ज्वल और तेजस्वी था। बचपन की घटनाएं। बाल्यकाल से ही पार्वती मां के भीतर अद्भुत गुण और देवताओं के प्रति भक्ति थी। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया और छोटी उम्र से ही तपस्या में लग गई। एक बार नारद मुनि ने माता मैना और राजा हिमवान को बताया कि उनकी पुत्री साक्षात देवी शक्ति का अवतार है और उनका विवाह केवल भगवान शिव से ही हो सकता है। माता पार्वती का कठोर तप। पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। वे घने जंगलों में तप करने चली गई। उन्होंने वर्षों तक केवल पत्ते खाकर तप किया। अंततः उन्होंने निर्जल और निराहार तपस्या का व्रत ले लिया। शिव का परीक्षण। शिवजी ने उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए योगी का रूप धारण किया और उन्हें उनके तप से विचलित करने का प्रयास किया। पार्वती की अडिग निष्ठा और प्रेम देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को वरदान दिया और विवाह के लिए सहमति दी। शिव और पार्वती का विवाह। शिव और पार्वती का विवाह विश्व भर में दिव्य घटना थी। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने इसमें भाग लिया। विवाह के दौरान शिवजी ने अपनी सादगी और वैराग्यपूर्ण रूप में बारात निकाली, जिससे राजा हिमवान और अन्य मेहमान चकित हो गए। विवाह के बाद पार्वती कैलाश पर्वत पर शिव के साथ रहने लगीं। तारकासुर की कथा और कार्तिकेय का जन्म। तारकासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। देवताओं की चिंता। तारकासुर ने अपने बल से देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। कार्तिकेय का दिव्य जन्म। शिव और पार्वती की संतति को उत्पन्न करने के लिए अग्निदेव की सहायता ली गई। कार्तिकेय का जन्म एक विशेष प्रक्रिया से हुआ। वे 6 मुखों वाले थे, जो प्रतीकात्मक रूप से उनकी 6 इंद्रियों के नियंत्रण को दर्शाता है। उनका पालन पोषण 6 कृत्तिका तारिकाओं ने किया, इसलिए उनका नाम कृत्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का बाल्यकाल और शिक्षा। कार्तिकेय बचपन से ही अद्वितीय गुणों से संपन्न थे। वे वीर, बुद्धिमान और विनम्र थे। उनकी 6 इंद्रियों ने उन्हें अतुलनीय ज्ञान और शक्ति प्रदान की। शिक्षा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान दिया। शिवजी ने उन्हें युद्ध और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। माता पार्वती ने उन्हें संयम और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। युद्ध की तैयारी। जब कार्तिकेय युवा हुए, तब देवताओं ने उन्हें अपने सेनापति के रूप में चुना। माता पार्वती ने उन्हें वेल नामक दिव्य भाला दिया, जो उनकी शक्ति का प्रतीक था। भीषण युद्ध। तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में कार्तिकेय ने अपनी रणनीति, शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया। अंततः उन्होंने अपने दिव्य भाले से तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने स्वर्ग पर पुनर्धिकार किया। कार्तिकेय का विवाह और उनके जीवन की अन्य घटनाएं। विवाह। भगवान कार्तिकेय का विवाह देवी देवसेना से हुआ, जो स्वर्ग की अप्सरा थी। यह विवाह स्वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। अन्य घटनाएं। उन्होंने विभिन्न असुरों का वध किया और धर्म की रक्षा की। वे हमेशा अपने माता पिता और भाई गणेश जी के प्रति आदर भाव रखते थे। माता पार्वती का कार्तिकेय के प्रति स्नेह। माता पार्वती ने हमेशा कार्तिकेय को प्रेरित किया। उन्होंने अपने पुत्र को केवल वीर नहीं, बल्कि एक संतुलित और न्यायप्रिय योद्धा बनाया। पार्वती के आशीर्वाद से ही कार्तिकेय ब्रह्मांड के रक्षक बने। कार्तिकेय की पूजा और महिमा। दक्षिण भारत में विशेष पूजा। भगवान कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से पूजा जाता है। तमिलनाडु में उनके नाम पर अनेकों मंदिर बने हैं। पूजा का महत्व। उनकी पूजा साहस, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाती है। युवा उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं। माता पार्वती और कार्तिकेय की कथा का संदेश। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। कर्तव्य और धर्म का पालन करना सबसे बड़ा आदर्श है। माता पिता का मार्गदर्शन और आशीर्वाद संतानों को जीवन में महान बना सकता है। साहस, ज्ञान और संयम से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।